हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नितेश एजुकेशन 27। फ्रेंड्स, मैं इस यूट्यूब चैनल पर यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट एंड पेपर टू एजुकेशन एंड साइकोलॉजी की तैयारी करवाता हूँ। साथ ही साथ ऑल ओवर इंडिया पीएचडी एडमिशंस एंड ऑल टाइप ऑफ टीचिंग वैकेंसीज लाइक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर की भी रेगुलर अपडेट्स आप लोगों को देता रहता हूँ। तो मेक श्योर आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज की जो वैकेंसी है वो दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी ने निकाल रखी है, जो कि विजिटिंग फैकल्टी की कुछ वैकेंसी निकाली है। दरअसल इस वैकेंसी की खास बात यह है कि अगर आप फ्रेशर हैं, यानी केवल अंडर ग्रेजुएट हैं, यूजी हैं या पीजी हैं या एक्सपीरियंस्ड हैं, अगर आपके पास कोई भी डिग्री है, चाहे यूजी हो चाहे पीजी हो, तो भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या 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 रिक्वायरमेंट्स मांगी गई हैं। तो देखिए, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। Application are invited from eligible candidates for empanelment as visiting faculty on short-term appointment in various courses of Delhi Skill and Entrepreneurship University as per the details given below। तो यहाँ यानी कि यहाँ पर ये जो वैकेंसी निकाली इन्होंने विजिटिंग फैकल्टी की वैकेंसी निकाली है, जो कि शॉर्ट टर्म अपॉइंटमेंट है। और किस किस कोर्सेज के लिए है ये आप देख लीजिए। बीए का एक ब्रांच है एस्थेटिक एंड ब्यूटी थेरेपी, उसके लिए विजिटिंग फैकल्टी की जरूरत है। बीबीए में बैंकिंग, फाइनेंशियल एंड सर्विस इंश्योरेंस, सर्विसेज एंड इंश्योरेंस। बैचलर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस के लिए है। बीकॉम में बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट। बीएससी में डेटा एनालिसिस के लिए। बीए में डिजिटल मीडिया एंड डिजाइन, फिर ई कॉमर्स। इसी तरीके से लैंड ट्रांसपोर्टेशन, फैसिलिटीज एंड हाइजीन मैनेजमेंट, रिटेल मैनेजमेंट। और आगे देखिए क्या है, बीए स्पेनिश, बीटेक, एंटरप्रेन्योरशिप एंड एमसीए, एमटेक और सॉफ्ट स्किल कोर्सेज। यानी कि अच्छी खासी वैकेंसी इन्होंने निकाली है विजिटिंग फैकल्टी की। अब देखिए, टर्म्स एंड कंडीशन की बात कर लेते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ इम्पैनल्ड फैकल्टी इन्वॉल्व डिजाइन, डिलीवरी एंड असेसमेंट ऑफ कोर्सेज। यानी कि जो भी फैकल्टी ये बनाएंगे या जिस फैकल्टी को चुना जाएगा, उसे 3 काम करने हैं। सबसे पहले कोर्सेज डिजाइन करने हैं, साथ ही साथ डिलीवर भी करना है, और तीसरा काम क्या है, असेसमेंट ऑफ कोर्सेज, कोर्सेज का असेसमेंट भी करना है। अब देखिए, क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन देख लेते हैं क्या है। तो देखिए क्या है, द एप्लीकेंट मस्ट हैव द रिक्विजिट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। क्या क्या देखिए होना चाहिए। बैचलर्स इन द अगर आपके पास बैचलर्स है, यानी अगर आप यूजी होल्डर हैं, तो देखिए क्या क्वालिफिकेशन है। बैचलर्स इन द रिलेवेंट फील्ड विद एटलीस्ट 60% मार्क्स एंड 12 ईयर्स ऑफ इंडस्ट्री एक्सपीरियंस। यानी कि अगर आप बैचलर हैं तो आपका उसमें 60% मार्क्स होना चाहिए और 12 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। विद एटलीस्ट 5 ईयर्स एट सुपरविजन लेवल, सुपरवाइजरी लेवल पर 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एंड और अगर आप यूजी हैं, सॉरी माफ कीजिए, मास्टर्स डिग्री है आपके पास, तो एटलीस्ट 60% मार्क्स होने चाहिए मास्टर में। और मास्टर डिग्री है आपके पास तो 8 ईयर्स ऑफ टीचिंग इंडस्ट्री एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। एंड या और अगर आपके पास पीएचडी डिग्री है या आप पीएचडी होल्डर हैं, तो आपके पास उस रिलेवेंट फील्ड में 3 ईयर्स ऑफ टीचिंग इंडस्ट्री एक्सपीरियंस होना चाहिए। यानी कि ये इन्होंने क्राइटेरिया बना रखा है यूजी, पीजी और पीएचडी होल्डर्स के लिए। अब बी पोस्ट देखिए क्या है, दोज अप्लाइंग विद ओनली टीचिंग एक्सपीरियंस मस्ट हैव। यानी कि जो केवल टीचिंग के लिए अप्लाई करेगा उसके पास क्या एलिजिबिलिटी रहनी चाहिए। तो देखिए, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, taught the subjects they are applying for at a reputed institution organization for 2 or more years। यानी कि 2 या 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए उस सब्जेक्ट को, जो भी उनका स्पेशलाइजेशन है। आगे देखिए क्या है, रिसीव्ड गुड टू एक्सीलेंट फीडबैक इन द कोर्स taught by them, ठीक है। Applicants applying for teaching in MTech courses must also have considerable research output in related areas, और the applicants must be committed to the experiential method of learning and teaching, ठीक। अब आगे बात कर लेते हैं क्या है, जनरल इंस्ट्रक्शंस की बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले सी पार्ट देखिए क्या है, फॉर दोज अप्लाइंग विद इंडस्ट्री एक्सपीरियंस, इसके लिए फॉर एटलीस्ट 3 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए। मैं इसका पीडीएफ अपने टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा, और फॉर्म अप्लाई करने का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इसको आराम से डाउनलोड करके देख लीजिएगा पूरा, ठीक है। अब ऑनरेरियम की बात करें तो ऑनरेरियम देखिए कितना है, एन ऑनरेरियम ऑफ 50,000 INR per credit will be paid to the faculty. Each credit is counted as on average 22 hours of student contact। यानी कि कहने का मतलब ये है कि 50,000 रुपीज मिलेंगे पर क्रेडिट, ठीक है। और एक क्रेडिट कितने का होगा, 22 आवर्स का। यानी कि एक बार में आपको 22 आवर्स पढ़ाना होगा स्टूडेंट को, और ये तीनों काम करने होंगे, डिजाइन, डिलीवरी एंड असेसमेंट, तब जाके आपको 50,000 रुपये पर क्रेडिट मिलेंगे, ठीक है। जनरल इंस्ट्रक्शन की बात करें तो कहाँ फॉर्म अप्लाई करेंगे,
फॉर्म अप्लाई करने की जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, और ये लिंक देखिए दे रखी है, वहाँ से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब लास्ट डेट की देखिए बात करें तो क्या है, ये इन्होंने कहा है इम्पेनलमेंट विल बिगिन ऑन 16 जुलाई, यानी कि जो इम्पेनलमेंट बनाई जाएगी वो 16 जुलाई से बनाना स्टार्ट कर दिया जाएगा। यानी इसका मतलब सीधा सा ये निकल रहा है कि आप 15 जुलाई तक इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, जो इसकी लास्ट डेट है 15 जुलाई तक उनके पास आपका एप्लीकेशन जो है पहुंच जाना चाहिए। अगर आपके पास कोई भी क्वेरीज है तो यहाँ पर आप जो है कि इनसे पूछ सकते हैं, किसी प्रकार कन्फ्यूजन हो तो। आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, और कोई कन्फ्यूजन है या किसी प्रकार का प्रश्न है तो आप कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।